बना। जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना, ये विवेक। बड़ा कर लो। जो चीज नित्य है उसको नित्य जानना, जिसको अनित्य है उसको अनित्य जानना। भले समझ में ना आवे, लेकिन जानो तो कम से कम कि ये ऐसा ही होता है भाई। ये पकड़ में आता है। जैसे हमारे गुरुदेव इसका बड़ा अच्छा दृष्टांत देते थे कई बार कि भाई ये सॉकेट में ये करंट मारता है, तो तुम बड़े साधु सन्यासी, बड़े तपस्वी ज्ञानी होकर उसमें उंगली डालोगे तो क्या वो करंट नहीं मारेगा? क्योंकि तुम ज्ञानी हो, तुम साधु हो, सन्यासी हो। जानवर नहीं काटेगा, छा बर्रे नहीं काटेंगी, उसको क्या पता? तो उसको वैसा ही जानना। आदि दुखों से क्या हो गए? आप आजाद हो गए। विवेक का फल है वैराग्य। अच्छा, इसको भी देखो क्या फल है, कैसे आया है। वैराग्य को जितना मैं सुन पाया और समझ पाया हूं, एक निष्पत्ति को एक वाक्य में वैराग्य कह सकते हैं। एक वाक्य में मेरी समस्या का हल, मेरी समस्या का समाधान जगत में नहीं है। ठीक है, मेरी जो समस्या है जीवन की, ये मरण जीवन संसरण जो कह रहा हूं, मेरी समस्या का हल जगत में नहीं है, इसलिए जगत मेरे लिए त्याज्य है। अब ये वृत्ति पैदा हो गई पहले कि मेरी समस्या का हल जगत में, जिसको ये लगा है कि मेरी समस्या अभी भी जगत से हल हो सकती है, ध्यान रखें, वो जगत को कभी भी त्याज्य नहीं बनाएगा। अच्छा, सुनाते हैं आपको। महाभारत का जो युद्ध है, उसका जो मूल कारण है वो क्या है? उन्होंने 5 गांव मांगे थे। इन्होंने कहा कि मैं तुमको सुई की नोक के बराबर भी, हाँ जी, गांव नहीं दूंगा। बात कोशिश की भगवान ने बनाने की, नहीं बनी, और आखिरी विकल्प क्या चुन लिया गया? युद्ध चुना गया। जब युद्ध प्रारंभ हो गया, जब युद्ध प्रारंभ हो गया, तब ये श्लोक आपको दिखाया होगा। तो अर्जुन को भगवान ने बोला, ये 5 गांव क्या है? ये 5 गांव क्या है? मैं तुमको पूरा पृथ्वी का निष्कंटक राज्य देता हूं। सिर्फ हस्तिनापुर नहीं, पकड़ना ध्यान से, सिर्फ हस्तिनापुर नहीं। अभी लड़ाई किसकी हो रही थी? हस्तिनापुर की। भगवान क्या बोलते हैं? इस पूरी पृथ्वी को निष्कंटक रूप से, यही नहीं, अर्जुन नहीं माना होगा शायद, भगवान बोलते हैं छोड़ो, अच्छा अर्जुन, मैं तुमको तीनों लोगों का राज्य देता हूं, ले। क्या जरूरत थी युद्ध की? लेकिन अर्जुन क्या बोलता है? नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम। ये देख लो आप, तो याद हो जाए शायद आपको भी श्लोक, ये वैराग्य के लिए। ये दूसरा अध्याय का श्लोक है। बोलो भैया, दूसरा अध्याय। मिल गया भाई सबको? 8वां, दूसरे अध्याय का 8वां। अहम अहम न प्रपश्यामि।
इसको अन्वय ऐसा कीजिए, अहम न प्रपश्यामि, मैं नहीं देखता हूं। क्या नहीं देखते हो? मानो भगवान ने पूछा क्या नहीं देखते हो? अहम न प्रपश्यामि, क्या नहीं देखता हूं? यक्षोक मुच्छोषणमिंद्रियाणाम, मेरी जो शोक की समस्या है, मेरे जीवन की जो समस्या है, उसका हल मैं नहीं देखता हूं। किसमें नहीं देखते हो? किसमें नहीं देखते हो? युद्ध तो इसीलिए कर रहे हो। क्या बोलते हैं? अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम, ये लो। भूमा, भूमा मतलब पूरी भूमि ले जाओ, और कैसी भूमि ले जाओ? समृद्धम, अच्छी प्रकार से समृद्ध निष्कंटक राज्य लेके चले जाओ। यही नहीं, राज्यम सुराणाम अपि, अपि मतलब भी, राज देवताओं का जो राज्य है वह भी अगर आप भगवान मुझे दे दीजिए, चाधिपत्यम, तब भी मुझे मेरी समस्या का हल नहीं होता। मेरी समस्या का हल नहीं होता, मुझे भगवान जगत नहीं चाहिए। तब ब्रह्म ज्ञान निकला है। ये साधक के अंदर यह वृत्ति अगर पैदा हो जावे कि मुझे मेरी जो जीवन की समस्या है उसका हल जगत में नहीं है। भाई साधारण बड़ी सरल सी बात है, आपको लगता है कि अगर जगत में हल है तो व्यक्ति को क्या चाहिए? फिर जगत ही चाहिए, तो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कितने दिन के लिए होगा जगत का हल? कब तक के लिए होगा? है ना? यदि साधक में यह वृत्ति पैदा हो जावे, व्यवहार करना अलग है और चित्त में यह वृत्ति बनना अलग है कि मेरी समस्या का हल नहीं है, भले ही मैं यहां रह रहा हूं, ये भी, क्योंकि इसके सिवाय मेरे पास कोई और चारा नहीं है। लेकिन अंदर अंदर भगवान से वह टीस व्यक्त करता है, मेरी समस्या का हल, क्या कहूँ आपको, स्वामी जी इसको ऐसा बोलते रहे, झुनझुना बजाने से मुझे शांति नहीं मिलती। जैसे बच्चा रोता है ना, तो उसको क्या बजा दिया जाता है? झुनझुना। तो कभी आपने मेरे को धन दे दिया, तो कभी आपने थोड़ा यश टपका दिया, तो कभी पैसा दिला दिया, कभी स्त्री दिला दी, तो हम फिर क्या हो जाते हैं? शांत हो गए। ऐसा नहीं, ये वृत्ति पैदा हो जावे कि मेरी समस्या का हल यहां पर नहीं है, बस। एक दिन मैंने आपको स्वामी प्रणव चैतन्यपुरी जी की बात सुनाई थी। इसी वैराग्य से ही जिज्ञासा का उत्पन्न होता है। इसी वैराग्य भाव से ही जिज्ञासा भी उत्पन्न हो जाती है कि भाई मैंने तो यहां सब कुछ देख लिया। क्या देख लिया? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेद माया नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। भगवान, हे मेरे गुरुदेव, परीक्ष लोकान, मैंने पूरे लोगों की परीक्षा की। आपने कहा कि पहले जाके परीक्षा कर लो, लोगों की, विषयों की, संबंधों की, सबकी परीक्षा की। कोई मिला नहीं, कोई नहीं मिला जो मेरी समस्या को क्या कर सके? हल कर सके। स्वामी जी ऐसा भी कभी कहते थे, जो जिसका हल देता है, जो जो समस्या का हल है, थोड़े अंतराल बाद वही हल ही समस्या को फिर पैदा कर देता है। धन समस्या का हल है, तो धन मिलने पर फिर और समस्या क्या हो गई? पैदा हो गई। देखो आप,
धन चाहिए, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, ले जाओ भाई धन। और अब वो धन आ गया तो पत्नी बच्चे आपस में फिर लड़ना प्रारंभ कर दिए, तो एक और समस्या पैदा हो गई। यश आ गया भाई, तो अब यश से आप बाहर नहीं निकल सकते, लो एक और समस्या पैदा हो गई। जो जिसका हल है वो थोड़े ही समय बाद वो अन्य परेशानी का सबक बन जाता है। धनाढ्य लोगों की बहुत बड़ी समस्या है कि वह जो गार्ड रखते हैं ना, वो किसके लिए है? और आपको पता है, संभव होता है कि वही उनको क्या करते हैं, ले घर का राज किसने दिया? आपने उसको 8,000 सैलरी दी, 10,000, बाहर वाले को राज लेना था, उसने 20,000 दिया, और आपके घर के गाड़ी के नंबर, आप कहाँ मिलते हैं, किससे मिलते हैं, सब बता दिया। अब क्या करोगे आप? वो हल किसमें था? गार्ड में, और उसी ने हमको क्या कर दिया? इंदिरा गांधी की हत्या उसी ने कर दी। देखो, जो जिसका काम सुरक्षा का था वही हत्या कर रहा है। ये जगत की नियति है जिसमें हम समाधान देखते हैं। वास्तविकता यह है कि थोड़े ही समय बाद वही समस्या को पैदा करने लगता है, चाहे वो व्यक्ति होवे, चाहे वो संबंध होवे, चाहे वह धन होवे, चाहे वो यश होवे। इसको बोलते हैं परीक्ष लोकान। इतनी से शब्द में ये आ गया। जाओ भाई परीक्षा करो। अरे गुरु महाराज मैंने कर ली परीक्षा, क्या मिला? बोले यहाँ कुछ भी, सब कुछ कर्म का ही खेल है। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। हमको तो ऐसी चीज चाहिए कि मैं ना करूं तब भी वह चीज मुझको मिल जाए। नास्त कृतः कृतेन। मुझे महाराज वैराग्य पैदा हो गया इन जगत को देख से। ये बात सही है। जो जगत के संबंधों को, धन को सब अच्छे से निभाता है और जो जैसा है उसको वैसा जानता है जी, उसके अंत में वैराग्य भावना पैदा ही होती है। भले ही वो संबंधों को न बिगाड़े, लेकिन जो अंदर यथात्म ज्ञान की वृत्ति है वो तो चलती है महाराज। वो चलती है कि ये हमको सुख नहीं दे सकता। तो अब क्या चाहिए तुमको? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेद। देखो बोध हमें जी बोलते थे पंडित के पास मत जाओ, ज्योतिषी के पास मत जाओ। स तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव। उस ज्ञान के लिए अन्य किसी के पास अब मत जाना। गुरु में एव गच्छेद, गुरु के ही पास जाओ, वही से तार सकता है। कैसा गुरु होवे? समित पाड़ ही कैसे जाऊं? खाली हाथ मत जाना, खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके जाना। समित पाड़, पहले लोग गुरु के लिए हाथ में अग्नि कुंड के लिए लकड़ियां लेके जाते थे, दुग्ध लेके जाते थे, जो आवश्यकता की चीजें थी। समित पाणी। गुरु कैसा होवे? श्रोत्रियम, परंपरा से आया हुआ व्यक्ति होवे, मनमर्जी का मालिक नहीं होना। हमको ज्ञान हो गया और हम गुरु बन के बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। परंपरा से आया हुआ वह व्यक्ति होना चाहिए। ज्ञान भी उसके पास परंपरा से आया होवे। और यही ही नहीं, उसकी जो निष्ठा होनी चाहिए वो भी किस में होनी चाहिए? ब्रह्मनिष्ठा। उसकी निष्ठा भी ब्रह्म में होवे, फिर अन्यत्र कहीं निष्ठा नहीं होवे। जाओ, इसको क्या बोलते हैं? वैराग्य। निर्वेद का अर्थ ही क्या होता है? वैराग्य। यहां पे भी क्या बोला है? नहीं प्रपश्यामि, मैं नहीं देखता हूं अपनी समस्या का हल। यही मैं आपसे कह रहा था। गंभीर साधक को यह बात बुद्धि में स्पष्ट हो जावे कि मेरे जीवन की जो समस्या है उसका हल
जगत में नहीं है। बस 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 बस, इस वृत्ति को वैराग्य कहते हैं। अच्छा, हम लोग वैराग्य किसको समझते हैं? दंड मंड कमंडल माया गिरुआ, अलग रहना, कम बोलना, ज्यादा बोलना, ऊंचे ऊपर खड़े होना, नीचे खड़े रहना, ये कोई वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो एक ज्ञान है, एक वृत्ति है, एक निष्पत्ति है जो बुद्धि में है, और वह यह है कि मेरी समस्या का हल इनमें नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना एक दिन। कहानी क्या कि मल में पैर चला जावे, मल में पैर चला जावे तो तुरंत ही व्यक्ति क्या कहता है? हटाओ हटाओ हटाओ। जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब घृणा, एक होती जिहासा। कई बार धोने के बाद में भी हमको क्या बना रहता है कि मेरे पैर में अभी लगा हुआ है। हंतुम इच्छा में, जिसको बोलो मारने की इच्छा, खत्म करने की इच्छा, दोनों ही वृत्तियां। लेकिन मूल जो वृत्ति है वह यह है जुगुप्सा पैदा हो जावे। ले चलो ऐसा बोलते हैं। जुगुप्सा मतलब जगत से घृणा, मेरे किसी काम का नहीं है, दो कौड़ी का ही, खत्म बात। ये बोलने के लिए नहीं हो गए, ये अंदर हो गए। मेरे लिए किसी काम का, मेरी समस्या का हल नहीं कर सकता, और ऊपर ऊपर तो ठीक है, बढ़िया। इस वृत्ति को वैराग्य कहते हैं। मेरे ख्याल अब आपको स्पष्ट हुआ होगा बुद्धि में। सिर्फ एक वृत्ति, मेरी समस्या का हल, मेरी समस्या मतलब संसरण, और कोई समस्या मत ले लेना, तो हल है ही जगत में। मेरी संसरण की समस्या का हल जगत में नहीं है, इसलिए मेरे लिए जगत मायने नहीं रखता। बस ये वैराग्य। ये वैराग्य जितना उत्पन्न होगा तो अनित्य से वैराग्य होएगा, तो फिर नित्य की इच्छा तो क्या होगी? फिर तो अपने आप आएगी। कुछ तो है नित्य यहां पे, उसको प्राप्त करने की इच्छा। नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। बस बन गया। अब जब जिज्ञासा आ गई तो फिर वो कहाँ जाएगा? गुरु के पास जाएगा, फिर पढ़ेगा, सेवा करेगा। इसके और बोल देता हूं इस विषय पे, इसके अन्य सहकारी साधन भी होते हैं। किसके? वैराग्य के सहकारी साधन। मतलब यह तो प्रमुख साधन हो गए, गौण साधन भी होते हैं। गौण साधन क्या है? श्रवण, श्रवण, सुनते रहना। सुनते सुनते रहने से भी व्यक्ति के अंदर वैराग्य की वृत्ति पैदा होती है, ये भी देखा जाता है। सेवा, सेवा करते रहने से भी संतों का स्पष्ट मानना है कि वह गुरु आचार्य अपने आदरणीय पूजनीय लोगों की सेवा करे तो उसके चित्त में वैराग्य की वृत्ति जरूर पैदा होती है। स्पष्ट हो गया? स्वाध्याय, नित्य स्वाध्याय करने से भी हमारा मन इन चीजों से क्या होता है? हटता है। ये सहकारी चीजें, ये भी प्रतिदिन करना चाहिए साधक को। स्वाध्याय करे, कुछ अच्छा श्रवण करे, हाँ, और भक्ति तो है ही है इसमें, हो तो प्रबल है। भगवान की पूजा, उपासना, जप, स्तुति, इनके करने से भी चित्त में वैराग्य की भावना पैदा होती। तो ये कैसे साधन हो गए? गौण साधन। वो साधन क्या हो गया? प्रमुख चीजें, जिसमें जितनी वैराग्य की भावना पैदा होगी, हाँ, उसका मन
उतना ही विषयों में नहीं जाएगा। अब प्रश्न किस विषय की ओर जावे? जब सब चीज से घृणा ही है, सब चीज मेरे लिए कीमती नहीं है, तो मन कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। इसलिए भाष्यकार बोलते हैं याथात्म्य निरूपेण आभासी कृत्य वैराग्य भावनया च एतद मनः आत्मनः आत्मनि एवं वशम नयेत आत्मवश्यताम। मिल गया? आत्मवश्यताम आपादयेत। हो गया? एवं योग अभ्यास बलात्। देखो जी, ये अभ्यास करने से भी मन आत्मा में लगता है। यदि प्रतिदिन क्या किया जाए? अभ्यास किया जाए। देखो कितनी चीजें भगवान ने बता दी। यदि प्रतिदिन अभ्यास किया जाए, भले ही थोड़ी देर के लिए किया जाए, किंचित मात्र, लेकिन बोलते हैं थोड़ा सा भी अभ्यास होवे तो अभ्यास करते 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 मन आत्मा में लगता है। इस पर आपको और थोड़ा सा कल बताता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद।